तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें एक रिजल्ट यूज होगा। अगर आपको वो रिजल्ट क्लियर हो गया तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल से हैं। रिजल्ट ये है कि अगर आपका लिमिट कोई भी अननोन थीटा हो या एक्स हो, अप्रोच कर रहा हो जीरो के हो, ऊपर आपके पास वो एंगल जो है वो जो वैल्यू है वो साइन की मल्टीपल हो, और नीचे नीचे क्या हो, साइन से मल्टीप्लाई होती है, और नीचे वो जो एंगल साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है वो ही डिवाइड हो, तो ये एप्लीकेशन ये कहती है कि ये किसके इक्वल होगा, 1 के। यानी सिमिलरली अगर आपके पास थीटा की जगह एक्स आ गया है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और वही ऊपर जो साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है वही डिवाइड हो रही है, ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 7x डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे देखें ऊपर न्यूमरेटर में साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है 7x, अब नीचे x है, x के साथ क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट 7 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, तो बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडेड विद 7। अब यहाँ पे देखा जाए ये दो फंक्शन मान गए हैं। एक फंक्शन अगर हम कहते हैं साइन 7x/7 और सेकंड 7 कांस्टेंट। अब हम दोनों की लिमिट सेपरेट कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन 7x डिवाइडेड बाय 7 इंटू एक्स, यहाँ पे x भी था, मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 7। तो बताएं इस एप्लीकेशन के मुताबिक साइन के एंगल क्या है, यहाँ पे 7x वही डिवाइड हो रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, इस कांस्टेंट पे लिमिट का कोई चेंज नहीं आएगा, तो 7 1 दा 7, ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x डिग्री। ये x डिग्री में दिया हुआ है, ये x की पावर 0 नहीं है कि 1 लिख दे। अब x डिग्री में है तो हमें पता है अगर हम डिग्री आपके पास हो, 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री क्या होगा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई x। तो हम सबसे पहले इस डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन पाई x डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय x। तो यहां पे देखा जाए हमारे पास साइन का मल्टीपल क्या है, साइन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई एक्स और 180 से, नीचे एक्स है, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था, पाई ओवर 180। तो अब हम पाई ओवर 180 बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई और 180 कोई ना कोई पाई इरेशनल नंबर है कोई, तो 180 पाई को 180 पे डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आंसर आएगा। तो हम क्या कर देंगे, पाई ओवर 180 से नीचे मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। अब यहाँ पे बताएं पाई और 180 से कैंसिल कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ये रिजल्ट बनाने के लिए। अब देखा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों की जब लिमिट अलग अलग होगी तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करने लगा, तो ये सारी वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन पाई ओवर 180 x और पाई x ओवर 180, ये किसके इक्वल होगा, 1 पे, 1 के। और इस कांस्टेंट पे कोई लिमिट का चेंज नहीं आएगा, तो ये पाई ओवर 180 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, आंसर इज पाई बाय 180। अब इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एक और चीज, अगर आप इसमें भी लिमिट पुट करेंगे ना तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म ही होगी। ये भी इस पार्ट में भी चेक करें, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म ही बनेगी। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट है, इसमें अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो इस थीटा की जगह 0, कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, और थीटा की जगह 0, साइन 0 0। नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा लें, या हम ऐसे कर लेते हैं, ये ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा, इसका साइन चेंज करके माइनस है, तो 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इससे ये होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी, एक साइन साइन से कैंसिल, सिंपल आंसर आ जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, एकदम माइनस में एकदम प्लस में है, तो ये देखा जाए क्लियरली सिंपल, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला ओपन है, क्लोज हो जाएगा, ए का स्क्र 1 का स्क्र बी का स्क्र कोस थीटा का होल स्क्र, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कोस थीटा से।
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 का स्क्वायर 1, कोस का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये आपके पास आ गया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के मुताबिक 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? साइन का स्क्वायर थीटा के। न्यूमरेटर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब क्या होगा? एक साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। अब हम क्या कर देंगे? अब ये 0/0 फॉर्म नहीं रही। अब हम यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म थी। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, जहां जहां पे थीटा थीटा की जगह 0, साइन 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये थीटा की जगह 0, कोस 0। तो ऊपर साइन 0 क्या होता है? 0, कोस 0 किसके इक्वल? 1 के। 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 0। ये आपका थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया। अब आगे नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। ये आपके पास है पार्ट नंबर 4। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। अब यहां पे देखा जाए, जब आप x की जगह पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई साइन 180 0 पाई, फिर x की जगह पाई पाई माइनस पाई 0। तो ये अगेन आपके पास कौन सी फॉर्म है? 0/0 फॉर्म। एक तरीका क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर फॉर्म बनाएं, उसको सोल्व कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, ऊपर x लिखा है, क्या इस x को लिख सकते हैं 180 माइनस एक्स पाई माइनस एक्स। आप बताएं 180 में से एंगल माइनस करें, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? क्वाड्रेंट नंबर 2। और क्वाड्रेंट 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव। यानी ये कहना चाहता हूं आपसे कि साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू अगेन प्लस साइन ऑफ एक्स ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। अब देखें, आपने एप्लीकेशन क्या पढ़ी है? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली लिमिट x approaches to pi, limit x approaches to pi sin pi minus x डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। यानी जो एंगल साइन से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वही डिवाइड हो रहा है, ये भी किसके इक्वल होगा? 1 के। तो बताएं ये भी 0/0 फॉर्म है। तो बताएं जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो इस साइन का के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में? पाई माइनस एक्स, वही डिवाइड, तो ये भी किसके इक्वल होगा? 1 के। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। अगर आप दूसरा मेथड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी। इस पाई माइनस एक्स को किसका नाम दे देंगे? पाई माइनस एक्स को किसी अल्फाबेट y का नाम। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे? उस x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी लिमिट चेंज करेंगे। जब आप लिमिट चेंज करेंगे, x की जगह पाई पुट करेंगे तो y 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो फिर भी आंसर यही आएगा। अब फिफ्थ वाला पार्ट, अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो ये भी कौन सी फॉर्म है? 0/0 फॉर्म, विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब देखा जाए यहाँ पे न्यूमरेटर में भी साइन है, डिनोमिनेटर में भी साइन है। क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं? साइन ax ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx। अब देखा जाए ये 0/0 फॉर्म है अगेन। अब यहाँ पे देखा जाए ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है ax, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे नीचे अगर ax डिवाइड होता तो हम इसको डायरेक्ट 1 के इक्वल लिख देते। अब हम नेक्स्ट इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में ax से डिवाइड भी और ax से मल्टीप्लाई भी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे? साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है bx, यही डिवाइड होना चाहिए, bx से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। अगेन हमने यही फॉर्म बनानी है 1 के इक्वल। अब देखा जाए यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा, a ओवर b तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, इन पे लिमिट का कोई चेंज नहीं आएगा, a ओवर b एज इट इज। अब बताएं जब यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करेंगे ये वाला, तो ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही डिवाइड हो रहा है, तो एंगल तो ये भी किसके इक्वल होगा? 1 के। और डिनोमिनेटर में भी साइन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx, इस रिजल्ट के मुताबिक किसके इक्वल होगा? 1 के। तो a ओवर b 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a ओवर b आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 वाला पार्ट था। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय tan x। अब देखा जाए डायरेक्टली आप लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म होगी, विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम tan का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो tan x किसके बराबर होता है, tan x इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय cos x। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल होगा, ये जो सबसे नीचे वैल्यू है cos x सबसे ऊपर चले जाएगी, ये आ जाएगा cos x ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, x के साथ, डिवाइडेड बाय sin x। अब यहाँ पे देखें, अगर आपके पास लिखा हो 1/a/b, तो ये b ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, यहाँ इसको लिख लें c/a/b, तो ये b जाके ऊपर वाले c से मल्टीप्लाई ओवर a। अगर हम नेक्स्ट करना चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो c है ये नीचे वाले a का जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर आपके पास आ जाएगा cos x एज इट इज रहने देते हैं। अगर हम इस x को चेंज करेंगे तो x sin x का नीचे जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब हम दोबारा जब लिमिट पुट करेंगे तो कौन सी फॉर्म, 0/0 फॉर्म बनेगी यहाँ पे, क्योंकि x 0 मल्टीप्लाई नॉन जीरो वैल्यू 0। अब हम लिमिट अलग कर देते हैं, न्यूमरेटर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या होगी लिमिट अलग, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x। इस रिजल्ट को यूज करके लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ऊपर x की जगह 0 cos 0 और इस रिजल्ट की जगह क्या आ जाएगा 1, ऊपर cos 0 1 और 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 1 आ जाएगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 और 8। अब इसका नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 7 और 8। जी स्टूडेंट्स, आगे पार्ट नंबर 7 और 8 है। तो पार्ट नंबर 7 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो अगेन आपके पास कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0, क्योंकि ये 2x से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 0 cos 0 1 और 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म, तो ये विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब आपने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़े थे हाफ एंगल आइडेंटिटीज, अगर आपके पास हो 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ, यहाँ पे 2 है तो 1, 1 है तो 1/2। तो यहाँ पे जहां जहां पे x है, x की जगह थीटा है, थीटा की जगह x लिखा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्या अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को अंदर शिफ्ट कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x। अब बताएं जब आप ये एप्लीकेशन यूज करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, तो अगेन ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल होगा 1 के। ये 2 एज इट इज, ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू की जगह 1 आ जाएगी लिमिट वाली, और 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 आंसर इज 2, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पार्ट नंबर 8 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। अब जब यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे 0/0 फॉर्म बनेगी विच इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करने के बड़े मेथड्स हैं, इसको बड़े तरीके हैं। आप यहाँ पे क्या करें, हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा दें, यहाँ इसका आप प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दें, लेकिन सबसे सिंपल क्या है, यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसके पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अभी भी ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। कोशिश कीजिएगा कि ये साथ साथ आप लिखते जाएं 0/0 फॉर्म जब तक खत्म नहीं होती। 1 माइनस cos x, डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओपन करते हैं, एक दफा cos x को 1 में क्या करेंगे प्लस, और एक दफा cos x को 1 में से माइनस। जब आप देखें प्लस और माइनस किया तो यहाँ से आपके पास 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x से कैंसिल, न्यूमरेटर में 1 आ गया। अब लिमिट पुट करते हैं, इस 1 पे लिमिट का कोई चेंज नहीं आएगा, तो डिनोमिनेटर में जहां जहां पे x है, x की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 0। तो cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के, 1 प्लस 1 आंसर इज 2, और ये 1/2 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 7 पार्ट किए।